हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीडीपी क्लासेस। और आज है जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, एसएसटी के बेस्ट हम 500 क्वेश्चंस करने वाले हैं। डेफिनेटली इन 500 क्वेश्चन के अंदर ही आपको वो 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके पेपर में आएंगे। ये बिल्कुल गारंटीड है, तो इसलिए आप ये 500 की क्लास जरूर अटेम्प्ट कीजिए। डेली बेसिस पे क्लास डाल दी जाएगी, लगभग 7-8 सेशन में पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। जिसको इंग्लिश में देखना है देखिए वो इंग्लिश में देख लीजिए, बाकी मैं जो कराती चल रही हूँ वो हिंदी वर्जन इसका कराती चल रही हूँ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया? देखिए, हमें सबको पता है ये वाली बात, तो कि जो वीणा है, वीणा ऑप्शन हम देख लेते हैं कि जो वीणा है उस पर ही समुद्रगुप्त को वाद जो बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर, वो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, बी और सी कथनों को पढ़े और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? मतलब ऐसा क्या कारण था कि भाई जो मगध बहुत महत्वपूर्ण बन गया, मतलब एक शक्तिशाली स्टेट बन गया। तो वो हम कारण देख लेते हैं, क्या क्या कारण ये बता रहे हैं। कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। ए हमारा है कि कई जो, क्योंकि ये भी एक वहाँ का कारण था कि वहाँ पे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। मगध का हिस्सा जंगलों से भरा था, ये भी बिल्कुल एक महत्वपूर्ण कारण था। और इस क्षेत्र में लोहे की खदानें हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यानी ABC हमारे तीनों सही हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर सब्जेक्ट का मिलेगा, हर टॉपिक का मिलेगा। इन 500 के अंदर आपका पूरा सिलेबस, पूरी एनसीईआरटी, पूरा सीटेट के पीवाईक्यू सब कुछ कवर हो जाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से देख के चलिए। कथन ए और आर को सही पढ़े और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए कह रहा है कि रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। क्या ऐसा था? बिल्कुल था। दक्षिण भारत में रोमन के सिक्के मिले हैं, क्या मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। तो यानी ए और आर हमारे दोनों सही है। और जो ए है तो वो जो, क्योंकि रोमन साम्राज्य से संबंधित है, ये भी रोमन के सिक्के मिले हैं, व्यापार सिक्कों से ही होता है, तो ये इसका कारण भी है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण है? मध्ययुगीन काल का पूछ रहा है कि कौन सा लक्षण है। तो इन चारों में से देख लेते हैं। मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है, ये तो पे यह राजाओं की राजधानी होता था, यह भी गलत है। सामान्यतः मंडपिका, मंडपिका देख लेते हैं। मंडपिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंडपिका, मंडपिका ही है। तो मंडपिका ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है मुझे, तो हो सकता है ये कुछ ऐसे अनसुने दे देते हैं। पुरोहित एवं तीर्थयात्री वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना संयोजन बनाते थे, ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं था। ऑप्शन 3 के साथ आप जाइएगा। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इतिहास के कालक्रम में ABC आपको देखने हैं और फिर सही कथन का हमें चयन करना है। अंग्रेजी इतिहासकारों के ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा था, बिल्कुल सही है। 3 युग ही बटा है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न। विभाजन के आधार पर जो विभाजन था वो धर्म के विचार पर आधारित था, ये भी ठीक है। और जो विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 35 का हम 1 पे के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। बंजारों के संदर्भ में हमें कथन देखने हैं और देखना है कि कौन से कथन सही हैं या गलत हैं। तो बंजारा के संदर्भ में हम देख लेते हैं। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खनाबदोश थे, बिल्कुल थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बंजारों तक अन्न पहुंचाने का काम करवाया, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है और ए और बी दोनों सही है, इज द फोर्थ आंसर। तो फोर्थ यहाँ पे सही है। 37 देख लीजिए, ये मैचिंग है कि हमें मैच करना है। बाय द 7th century मैनी यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट बिगिन टू कल्टिवेट इंडिगो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग करेक्टली।
तो हमें मैच करने 17वीं सदी के जो यूरोपीय उपनिवेशक थे और उन्होंने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था, तो उस संदर्भ में है ये जो मिलान। फ्रांसीसी का संबंध है, फ्रांसीसी हमारे जो थे वो कैरिबियाई द्वीप से संबंध रखते थे। पुर्तगीज जो थे वो हमारे ब्राज़ील। अगर इतना भी आपको पता है तो ए का 4 बी का 1 ये A1 ऑप्शन के साथ है, तो हम 1 ऑप्शन के साथ ही जाएंगे। यानी फिर अंग्रेज हमारे हो गए जमैका और जो स्पेनिश है वो हमारे वेनेजुएला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। देखिए पहला देख लेते हैं क्या है। गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बगान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ना उत्पादन करते थे। जो निज व्यवस्था थी ये उसके अंतर्गत की बात की गई है, तो उसके अंतर्गत जो ये लोग करते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गन्ने का उत्पादन स्वयं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। निज खेती की व्यवस्था, बगान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे, दूसरों से भाड़े पर लेते थे, ये ठीक है बिल्कुल। नील की खेती करवाते थे, तो यहाँ गन्ने का उत्पादन बिल्कुल ही गलत है। निज खेती व्यवस्था में बगान मालिक बहुत सारे मजदूर तथा बड़ी मात्रा में हल बैलों की जरूरत पड़ती थी, ये बिल्कुल सही है। यानी बी और सी केवल यहाँ पर सही है, तो वो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जाएगा ये। बी और सी, 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजा राम मोहन राय के संदर्भ में है। इन्होंने राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये गलत है। सेकंड ऑप्शन इज प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते। हाँ ये बिल्कुल सही है, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते कि सती प्रथा आरंभ की जाए। प्राचीन ग्रंथ तो सती प्रथा के संपर्क उन्हें फेंक देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो सती हुई है वो मृत्यु की कामना करती थी, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 48 देख लो। महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। तो 48 के साथ जाएंगे हम। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया था, ये बात बिल्कुल सही है। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरलिंगम पुंथलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया जाता था, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, आसानी से स्वीकृति नहीं मिलती थी उस समय। तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर, तो हम सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलता है 41 के साथ। सर्च एंड रीजन है, ध्यान से देखिए। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो उन लोगों में उनके प्रति भय तो था। उस समय पे लोगों को भय था किस बात का, कि जो लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा जो है 1 इज द करेक्ट आंसर। कुछ तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये आपने कभी पढ़े भी नहीं है, तो आप उसको आइडियली ही भी सही कर सकते हैं। ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। मध्यम वर्गीय ने मांग की कि वे सिविल सेवा परीक्षा भारत में आयोजित की जाए। बिल्कुल मांग की गई थी, क्योंकि पहले बाहर होती थी, तो मतलब ये तो मांग उठाई गई थी। सही है, उनकी मांगती थी सरकार में भी, हमारे सरकार में भी ऊंचे पद होने चाहिए, बिल्कुल बात सही है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। 43 क्वेश्चन देखिए जल्दी। रोलेट एक्ट के बारे में है। रोलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार कुचले गए थे। पुलिस शक्तियां बढ़ाई गई थी और हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने दिया था ये वाला तर्क। यद्यपि हिंदू व मुस्लिम रोलेट एक्ट के विरोध में थे, फिर भी रोलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के विरोध में राष्ट्रव्यापी संघर्ष नहीं बन सका। राष्ट्रव्यापी तो ये बना था, तो ये तो गलत है, तो ये और भी सकते हैं, तो हम ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 आपकी स्क्रीन पे। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन सरकारी जो नौकरी के अवसर हेतु किन आधारों को अपनाया गया था। जाति अब बिल्कुल अपनाई जाती थी, पारिवारिक आय भी अपनाई जाती थी,
लिंग का भी प्रभाव पड़ता था और व्यक्तिगत आय का भी पड़ता था। लेकिन ABC यहाँ पे दिया हुआ है, ABC तो सही है। उसके अलावा एक्चुअली इसमें 2 ऑप्शन के साथ जाएंगे, ABC और AB। आयोग ने भी दोनों सही माने हैं कि ये तीनों भी आधार थे और कुछ जगह केवल 2 ही आधार थे। पर्सनल इनकम का इससे कोई लेना देना नहीं था, ये आप कट कर दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी, 45 आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी का खिंचाव, ज्योग्राफी के क्वेश्चन शुरू हो गए। पृथ्वी का खिंचाव बल और मंडल को बांधे रखता है और बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा चट्टानों से बने हैं। क्या ये सही है? 45 भाई 45 जो कह रहा है कि पृथ्वी का खिंचाव बल और ऐसा कुछ नहीं है और ये भी नहीं सही है, तो दोनों ही गलत हैं। तो फोर्थ के साथ जाएंगे हम यहाँ पे, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 46 देखिए जल्दी। गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं, अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति होती है। जो गल्फ स्ट्रीम में चलने की जो प्रवृत्ति होती है वो ध्रुवों की ओर होती है, तो इसको हम सही मानेंगे, यहाँ पे ध्रुवों की ओर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47। देशांतर के संबंध में विचार करना है और सही कथन चुनना है। सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है? बिल्कुल समान होती है। और याम्योत्तर का मान 180 डिग्री होता है? 180 नहीं होता। ABC पर विचार करना है। विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है, तो इनमें से हमें सही विकल्प चुनना है क्वेश्चन नंबर 48 में। तो 48 में केवल A और C सही हैं, B गलत है। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। 49 भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को विंध्य सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों का मानचित्र पर चिन्हित करने के लिए कहा। तो छात्र को वो कौन सी चिन्हित कराएंगी? सतपुड़ा श्रृंखलाओं में विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं में कौन सी नदियां बहती थी? तो वो हमारी नर्मदा और तापी है, हम सब जानते हैं। तो नर्मदा और तापी केवल ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। 50 क्वेश्चन देख लीजिए। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में हमें सही विकल्प चुनना है। महासागर, जिस स्थान पर गर्म ठंडी जलधाराएं मिलती है वह सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं उस स्थान पर नौ संचालन बाधा में उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही है। मत्स्य क्षेत्र में नौ संचालन का जो है बहुत वहाँ पे डिफिकल्टी आती है। तो जो 50 है, 50 में हमारे दोनों सही हैं। 51 प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर की एक शिक्षिका पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है? पारितंत्र के संदर्भ में बात चल रही है, तो पारितंत्र के संदर्भ में देख लेते हैं। जलवायु संबंधी परिस्थिति बिल्कुल आती है पारिस्थिति में। वर्षा वाले वन के उदाहरण बिल्कुल आते हैं और ताल का उदाहरण भी बिल्कुल आता है, तो तीनों सही हैं। ABC। आगे देख लेते हैं फोर्थ में क्या है। फोर्थ है हमारा AB और C, तीनों सही हैं फोर्थ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। फिफ्टी 52 सही विकल्प का चयन करना है, जल्दी से देखिए। सही विकल्प में आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक महाद्वीपों के ऊपर कम पाई जाती है। संघनन ठंडा होने पर संघनित हो जाती है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कह रहे हैं कि 52 में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी महासागरों पर अधिक होती है और महाद्वीपों पर कम होती है। बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। संघनन ठंडा होने की स्थिति हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है, ये भी सही है। जेट हवाई जहाज के पीछे सफ़ेद जो पथ होता है, इंजन से निकली नमी होती है जो कि संघनित हो जाती है, इस कारण वो सफ़ेद दिखाई देता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी हमारे तीनों ऑप्शन सही है, तो हम फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 53।
वायुदाब के संबंध में कौन सा कथन सही है? वायुदाब समुद्र स्तर पर सबसे कम होता है, ऐसा नहीं होता। ऊंचाई जाने पर वायुदाब घटता है, सही है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड सही है हमारा। 54 देख लीजिए जल्दी से। ABC पर विचार करना है और तीनों के संदर्भ में हमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो मानव बस्ती इस बात को दर्शाती है कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने ही अनुकूल बनाया है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक आदर्श बसाव स्थान जो है, एक आदर्श बसाव स्थान, ये तो कुछ नहीं है, ये तो गलत ही है बिल्कुल, मतलब सेंटेंस ही कोई सही नहीं बैठ रहा। केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उसके लिए स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया, ये बात भी सही है। उससे पहले उसको घर की ज़रूरत नहीं लगती थी, लेकिन जैसे ये अनाज वगैरह भंडारण की ज़रूरत पड़ने लगी तो उसको लगा कि भाई ये घर भी होना चाहिए। तो 54 में हम 3 के साथ जाएंगे। 55 आपकी स्क्रीन पर। जल एक संसाधन के संबंध में कथन ABC पर ध्यान रखते हुए निम्नलिखित सही विकल्प हमें चुनना है। तो जो ABC है वो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर जल न बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है, नेचुरल है, ये तो ये सही है। 2.7% है उपयुक्त, ये भी सही है। और नवीकरणीय संसाधन है, ये भी सही है। तो हमारे तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। 56 देख लीजिए जल्दी से। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्नलिखित में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? अगर खनिज की चर्चा चल रही है तो किन किन उदाहरणों को लाया जाना चाहिए, ये हम देख लेते हैं। तांबा, अब्रक, नमक और चूना पत्थर। भाई देखो सारे ही खनिज हैं तो सबका ही आना चाहिए, तो हम 4th ऑप्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे। चारों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। 57 दिए गए लक्षणों A तथा B के आधार पर फसल की पहचान हमें करनी है। तो फसल की पहचान जो है वो 2 आधार हैं बेस, जिसके आधार पर हमें बताना है कि किस फसल की यहाँ पे बात हो रही है। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता है। देखिए दोमट मृदा कॉफ़ी जो होती है वो दोमट मृदा में होती है, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए काली मिट्टी चाहिए, तो आपको दूसरा ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कॉफ़ी दोमट मृदा में होती है, बस दूसरी इसकी ज़रूरत नहीं, पर्वतीय ढाल पे तो होती ही होती है। तो हम कॉफ़ी इसका सही आंसर है। 58 देख लीजिए। निम्नलिखित में से विविधता के हमें बताना है, डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी क्या है? समान जाति के परंतु भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग अपनी ही जाति के लोगों से शादी विवाह करते हैं। भाई नहीं, ये डाइवर्सिटी का उदाहरण नहीं है। एक ही इलाके के छात्र परंतु भिन्न जातियों से संबंध रखते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ बिल्कुल डाइवर्सिटी है। समान धार्मिक आस्था से संबंध रखने वाले लोग, ये डाइवर्सिटी नहीं है। विभिन्न समुदायों की जरूरतों को खाद्य सामग्री और कपड़े एक शॉपिंग इलाके में उपलब्ध है, ये डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिल सकता है यहाँ पे। तो हम B और D ऑप्शन के साथ जाएंगे। 59 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चलन विविधता की स्वीकार्यता की तरफ संकेत करता है? विविधता की स्वीकार्यता ही यहाँ पे पूछना है। महिलाओं को सार्वजनिक वाहनों जैसे टैक्सियों, तिपहियों और बसों में चलने को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल ठीक है। आत्म सहायता गुट बनाना, जो महिलाएं हैं वो कुछ समुदाय से हों, ये डाइवर्सिटी नहीं हो सकती। कुछ समुदाय के लोगों और जमीन दूसरी संपत्तियों को खरीदने, ऐसा भी कुछ नहीं होता। त्योहारों को मनाने के लिए एक पार्क उन लोगों की सुरक्षित है जो आसपास के लिए, क्योंकि वहाँ पे जिससे कि डाइवर्सिटी उत्पन्न हो सके। तो A और D के साथ हम यहाँ पे जाएंगे और A और D इज़ द करेक्ट आंसर। 60 क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट 30 की या फिर आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उसकी क्लास कल होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा दिमाग एब्जॉर्व नहीं कर सकता एक बारी में ना। तो हम अभी इतना ही रखते हैं, आप इसको रिवाइज करते रहिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिल्कुल भी।
आपके जो भी फ्रेंड एसएसटी वाले हैं, पेपर 2 वाले हैं, आप उनको लिंक ज़रूर शेयर कर दें, सो दैट वो भी अपना प्रैक्टिस कर ले, अपनी चीज़ों को रिवाइज़ कर ले। महात्मा गांधी ये मनरेगा 2009 के अनुसार है, अवसरों को पहचानने का दायित्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये संसद का है, विधानमंडल का जिला, ये हम सबको पता है मनरेगा का जो संबंध है वो ग्राम पंचायत से है। तो 4th यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा बिल्कुल, और इनको रिवाइज कर लीजिएगा 30 क्वेश्चंस को। बेस्ट 30 क्वेश्चंस है ये। नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस के साथ हम कल मिलेंगे। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।